नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना की कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 25,462 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 161 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिलने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली के मरीज बढ़ने के बाद केजरीवाल सरकार सख्त कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना के इलाज में लगे सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पताल अपनी कुल क्षमता के 80% आईसीयू और नॉर्मल बेड कोरोना के लिए रिजर्व करें। वहीं कोरोना की वजह से चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन ने अगले रविवार तक दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं आज 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की अहम बैठक होनी है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली सरकार आज भी कुछ कड़े फैसले ले सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सभी अस्पतालों में एक ऑक्सीजन की कमी होने का दावा किया है। उन्होंने जल्द ही ऑक्सीजन नहीं मिलने पर हालात और खराब होने की बात कही। 3 घंटे से लेके 30 घंटे या 32 घंटे तक में अलग अलग समय पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उनके पास में स्टॉक में है। अगर तुरंत उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई और जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े हैं और पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो अगर उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति बहुत क्रिटिकल हो सकती है। कई बेड्स उनको बंद करने पड़ सकते हैं। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में इलाके के लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस की ये टीम वहां बच्चा चोरी के शक में बंधक बनाई गई 3 महिलाओं को छुड़ाने पहुंची, लेकिन जब पुलिस वालों ने उन महिलाओं को लोगों की चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की तो विवाद और बढ़ गया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो जोरदार हंगामा करने लगे, क्योंकि वो उन महिलाओं को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं दिखे। हंगामे के बीच जब पुलिस आरोपी महिलाओं को वहां से किसी तरह ले जाने लगी तो लोगों की भीड़ ने उसका रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की। इस विरोध के बीच पुलिस वाले किसी तरह उन महिलाओं को एक एक कर वहां से ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन इस बीच उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। विवाद इस कदर बढ़ गया कि हालात को संभालने के लिए कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। अगर हमें कार्रवाई करने का मौका नहीं दोगे तो मैं यहाँ बैठ कर कुछ पूछ लेंगे। आरोप है कि इस हंगामे के समय पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। तो उन लोगों से ये बोला कि आप इनको हमारे हवाले करते ताकि हम इनसे पूछताछ कर सकें, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी पुलिस की। पूरे इलाके में माहौल अब भी काफी गर्म है। हालांकि पुलिस उन तीनों महिलाओं को अपने कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ में जुट गई। ब्रेक द चेन के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 68,631 नए मामले सामने आए हैं। 503 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना मरीजों की मौत का इस साल ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 45,654 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी दर 81.18% है। वहीं मृत्यु दर 1.59% पहुंच गई है। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,479 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 85 मरीजों की मौत हो गई है। नागपुर में भी कोरोना का कहर जारी है। वहां पिछले 24 घंटे में 7,107 नए केस सामने आए हैं। वहीं 85 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाकर आना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को काबू करने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा था। इस बीच जगह जगह पुलिस का कड़ा पहरा रहा। ऐसे में बिना मास्क लगाए कार में घूम रहे एक कपल को जब रोका गया तो वो उल्टा पुलिस को ही रौब दिखाने लगे। ये पूरी घटना दरियागंज इलाके के दिल्ली गेट के पास की है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के समय कार में एक लड़का और एक लड़की बिना मास्क लगाए कर्फ्यू के समय घूम रहे थे। इनके पास ना तो कर्फ्यू पास था और न ही चेहरे पर मास्क। इसके बावजूद ये पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे। इस बीच महिला ने पुलिसकर्मियों को अपशब्द भी कहे, जिसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसको अपलोड करना और मेरे को भी दो औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की।
बिहार के मधेपुरा में डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां 8 दुकानें आग में जलकर राख हो गई। बताया गया कि यह हादसा बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, जिसने चंद मिनटों में ही कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जो देखते ही देखते आग के शोलों में घिर गई। इन भयंकर लपटों को देख वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने की थोड़ी देर बाद वहां दमकल की गाड़ी पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने बिना समय गवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। सभी दुकानदार और आसपास के लोग भी उनके साथ इस काम में जुट गए। वो बाल्टियों में पानी भरकर लपटों पर फेंकने लगे। दुकानों में यह आग इतनी तेजी से फैली कि उनके मालिकों को वहाँ से सामान हटाने का मौका तक नहीं मिला। बताया गया कि आग की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। यूपी में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। महज 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 30,596 मरीज सामने आए हैं और 129 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। केवल लखनऊ की बात करें तो एक दिन में 5,551 मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की जान गई है। लखनऊ के अलावा प्रयागराज में 15, वाराणसी में 10 लोगों की कोरोना से जान गई। पूरे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,91,457 है। यूपी में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। इसको काबू में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए। उन्होंने मास्क नहीं पहनने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़ाई करने के आदेश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए और दूसरी बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में 2 रोड शो और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 रोड शो और एक चुनावी रैली करेंगे। उनका पहला रोड शो उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इसके बाद बीरभूम जिले के साइंथिया में दोपहर 3 बजे वो दूसरा रोड शो करेंगे। शाम 4:30 बजे वो बीरभूम के ही सिउड़ी में एक चुनावी रैली भी करेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे पर आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच बैठक होगी। खबर है कि इस बैठक में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार कुछ और कड़े फैसले ले सकती है। चंडीगढ़ में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की गैर कानूनी तरीके से खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पकड़े गए लोगों के पास से करीब 3,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिले हैं। राजस्थान सरकार ने आज यानी 19 अप्रैल सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। इस बीच राज्य के सभी ऑफिस बंद रहेंगे और पूरे राज्य में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए व्यापार मंडल ने चांदनी चौक बाजार को 25 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक पाबंदियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए इसे जरूरी बताया। उन्होंने लोगों से 30 अप्रैल तक बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाने की अपील की है। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की सही तरीके से जांच नहीं करने पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 4 एयरलाइंस कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना को लेकर सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और जनसेवा में जी जान से जुटने की अपील की। मिस्र के कलियुबिया में हुए एक ट्रेन हादसे में 11 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यात्रियों से भरी ये ट्रेन राजधानी काहिरा से चली थी और कलियुबिया में दाखिल होते ही उसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए। वहां 5 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा रेल हादसा है, जिसने वहां की रेल प्रशासन की नींद उड़ा दी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोग ट्रेन के डिब्बों में फंसे लोगों की मदद के लिए दौड़े। थोड़ी देर बाद राहत बचाव की टीम भी मौके पर पहुंच गई और उसमें शामिल जवानों ने कमान संभाल ली। इस बीच हादसे वाली जगह पर हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। वहाँ कुछ ट्रेन के डिब्बे पलटे दिखे, जबकि कुछ पटरी से नीचे उतरे नजर आए। पटरियों के पास यात्रियों के कपड़े भी बिखरे दिखे। इस हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए 50 से ज्यादा एम्बुलेंस फौरन घटना वाली जगह पर पहुंच गई। जिन अस्पतालों में घायलों को भर्ती करवाया गया, उनके बाहर उनके घर वालों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस बीच अस्पताल के डॉक्टर सभी घायलों की मरहम पट्टी करने में लगे रहे। जिस रेल रूट पर यह हादसा हुआ, उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। देश इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हर दिन के साथ कोरोना का ग्राफ नए रिकॉर्ड को छूता जा रहा है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी को थामने के लिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने वायरस पर प्रहार का एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो न सिर्फ कोरोना से करहा रहे तमाम राज्यों के लिए संजीवनी साबित होगा, बल्कि कोरोना की रफ्तार को थामने में भी ये प्लान कारगर साबित होगा।
अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। महामारी के खिलाफ पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्लान। पीएम मोदी का वायरस पर ब्रेक लगाने वाला मंत्र। कोरोना पर महाप्रहार की सबसे बड़ी नीति। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर ने कई राज्यों का हाल बेहाल कर दिया है। वायरस के प्रसार का आलम यह हो चुका है कि रोजाना नए मरीजों की तादाद पुराने आंकड़ों को ध्वस्त कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार अब कोरोना की इसी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए एक्शन में आ चुकी है। इससे पहले कि सच तो ये है कि इस कड़ी में हम आपको केंद्र सरकार का कोरोना के खिलाफ प्लान बताए। उन आंकड़ों को देख लीजिए जिनकी वजह से इस वक्त पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। देश में एक ही दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 2,61,500 दर्ज की गई है। देश में एक ही दिन में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 1,501 पहुंच गई है। इसके साथ ही कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 18,01,316 तक जा पहुंची है। लगातार चौथा दिन है जब मरीजों की संख्या ने 2 लाख के आंकड़े को पार किया है। दरअसल कोरोना के ये आंकड़े इसलिए भी दहशत पैदा कर रहे हैं क्योंकि 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नए मरीजों की संख्या 2 लाख से शुरू होकर 2.5 लाख को पार कर चुकी है। सबसे पहले 15 अप्रैल का जिक्र करते हैं। 15 अप्रैल को 2,07,39 मरीज दर्ज किए गए थे। इस दिन 1,038 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। 16 अप्रैल को कोरोना के 2,17,353 मामले सामने आए थे, जबकि 1,185 मरीजों को इसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 17 अप्रैल को कोरोना के 2,34,692 नए मामले सामने आए थे। इस दिन 1,341 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। 18 अप्रैल को कोरोना के कुल 2,61,500 मामले दर्ज किए गए, जबकि 1,501 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हुई। कोरोना की इसी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। इस नए प्लान ऑफ एक्शन के तहत पीएम मोदी ने सबसे पहले मोर्चा संभाला वाराणसी से। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित इस बैठक में पीएम मोदी ने प्रशासन को लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कोरोना के खिलाफ कुछ बेहद अहम हथियारों का जिक्र भी किया, जिनमें 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 45 साल की उम्र से ज्यादा के सभी लोगों का वैक्सीनेशन, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सरकार और समाज का साथ। इसके अलावा सतर्कता ही बचाव जैसे हथियारों के बल पर कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीता जा सकता है। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। भले ही देश में कोरोना की विकराल चुनौती बनी हुई है, लेकिन सच तो ये है कि उस चुनौती को पार पाने के लिए मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर दवा के दामों को तत्काल घटाना भी इसकी वानगी माना जा रहा है। यानी कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड की दवा रेमडेक जो पहले 2,800 रुपए में मिलती थी, वो अब 899 रुपए में मिलेगी। सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड की रेमविन दवा की पहले कीमत 3,950 रुपए थी, जो अब 2,450 हो गई है। डॉक्टर रेड्डी की रेडेक्स जो 5,400 रुपए में मिलती थी, वो अब 2,700 रुपए में मिलेगी।
सिप्ला लिमिटेड की सिप्रेमी की कीमत 4,000 से घटाकर 3,000 कर दी गई है। माइलिन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की दवा डेस्रेम के दाम 4800 से घटाकर 3400 कर दिए गए हैं। जुबिलेंट जेनरिक्स लिमिटेड की दवा जुबियार की कीमत पहले 4700 थी, लेकिन अब ये 3400 हो गई है। इसी तरह हेट्रो हेल्थ केयर लिमिटेड की कोविफोर के दामों को 5400 से घटाकर 3490 कर दिया गया है। दरअसल रेमडेसिविर का प्रोडक्शन ये 7 कंपनियां ही करती हैं। कोरोना के मरीजों के लिए यह दवा रामबाण साबित हो रही है, लेकिन महामारी के इस दौर में इस दवा की लगातार किल्लत हो रही है, जिसके चलते इस दवा के दाम आसमान छूने लगे थे। यही वजह है कि सरकार ने इसके दाम कम करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, कोरोना के खिलाफ इस जंग में केंद्र सरकार तमाम चुनौतियों की काट में जुटी है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि रेमडेसिविर के उत्पादन को दुगना कर दिया गया है। रेमडेसिविर की लगातार हो रही किल्लत के चलते फिलहाल इसके निर्यात को बंद कर दिया गया है। लोग इस एंटीवायरल दवा को ऊंचे दामों पर ना बेच सकें, इसके लिए कालाबाजारी पर सख्त निगरानी की जा रही है। साथ ही कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को भी लगातार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सितंबर तक कोवैक्सीन का उत्पादन 10 गुना किया जाएगा। इतना ही नहीं, अस्थायी अस्पताल बनवाकर बेड की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। रेमडेसिविर की उपलब्धता को और उसकी कमी को ठीक प्रकार से जल्दी हैंडल किया जाए, इसके लिए जो हमारा मंत्रालय है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का, उसका भी पूरा सहयोग है। उसके सहयोग से भी जो सभी बड़ी कंपनियां इसको बना रही हैं, उनको भी जो है पूरी तरह से आगाह किया गया है अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए। और इसके साथ साथ इस दवा का एक्सपोर्ट जो है वो भारत से बाहर उसको बैन किया गया है, और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी इत्यादि होर्डिंग इस दवा की ना हो, या दूसरी और भी दवाई जो संबंधित हैं ना हो, उसके लिए भी ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सख्त कार्रवाई देश के अंदर की जाए। महामारी के इस डराने वाले दौर में ऑक्सीजन की किल्लत कई राज्यों में देखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद ने ऑक्सीजन सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऑक्सीजन की इसी सप्लाई को बढ़ाने और उत्पादन में इजाफा करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा है, बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए, इंटरसिटी और इंटरस्टेट ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, ऑक्सीजन ले जाने में ट्रांसपोर्टरों को दिक्कत ना हो, ड्राइवरों की ड्यूटी को शिफ्ट में लगाया जाए, ड्राइवरों को 24 घंटे टैंकर के साथ तैयार रखा जाए, सिलेंडर भरने वाले प्लांट को 24 घंटे काम करने की इजाजत दी जाए। ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी जो रणनीति भारत सरकार ने बनाकर पहले भी बहुत कुछ किया था, सारे देश में अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट्स हम लोग विकसित कर रहे हैं। 1 लाख और सिलेंडर्स हम लोग जो है खरीद रहे हैं। 1 लाख पिछले साल भी खरीद के जो है निःशुल्क सारे स्टेट्स को उपलब्ध कराए थे। और अभी 30 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल हम लोगों ने किस किस प्रकार से ऑक्सीजन किस किस स्थान पर किस किस मात्रा के अंदर उपलब्ध होगी स्टेट्स को, और ऑक्सीजन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, अनहिंडर्ड वो सब कुछ होगा। उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने भी जितने आवश्यक आदेश हैं वो जारी किए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन तस्वीरों की जिम्मेदारी लोगों की लापरवाही है, क्योंकि इसी लापरवाही की वजह से कोरोना को देश में दोबारा पांव पसारने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरेंद्र कुमावत नाम के शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसके कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। शिवराज सरकार के आदेश पर वहां पिछले काफी समय से माफिया और दूसरे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, और इसी के तहत शराब माफिया पर भी एक्शन लिया गया। प्रशासन की टीम ने उसके कई अवैध निर्माण को ढहा दिया। इस काम में खुदाई करने वाली मशीन को लगाया गया।
जो एक के बाद एक उन अवैध निर्माणों को जमींदोज करती दिखाई दी। यही नहीं, प्रशासन के कुछ कर्मचारी तो खुद ही एक मकान की दीवार को हथौड़े से तोड़ने लगे। जिस अवैध साम्राज्य को खड़ा करने में आरोपी को सालों का वक्त लगा, उसे मिनटों में मिट्टी में मिला दिया गया। यहाँ पे इनके जो अवैध निर्माण हैं, जिनकी अनुमति नहीं है, उसको हमारे द्वारा तोड़ा जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई के समय वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे, ताकि कोई हंगामा होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। 15 मई तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, पार्क, जिम बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है और धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया है। यही नहीं, शादियों में अब सिर्फ 100 लोग शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। बिहार में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बिहार सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के बाहर रह रहे लोगों से जल्द वापस लौटने की अपील की गई है। प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। शादी और श्राद्ध का कार्यक्रम था, उसके लिए 200 व्यक्तियों का किया गया था। अब उसको घटा करके आज निर्णय लिया गया कि 100 व्यक्ति से आगे मत बढ़ाइए। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ियों पर मौजूद जंगलों में लगी आग अब वहां की यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। यह आग वहां के जंगलों में एक दिन पहले लगी थी, जो कुछ ही घंटों में केप टाउन यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुंच गई, जिसके बाद इस भीषण आग ने यूनिवर्सिटी की कई इमारतों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिन इमारतों में आग लगी, उनकी छतों से भयंकर लपटें निकलती दिखाई दी। आग से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को अपने अंदर ढक लिया। इस विनाशकारी लपटों के रास्ते में जो कुछ भी आया, उसे उन्होंने जलाकर राख कर दिया। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यूनिवर्सिटी में लगी आग को बुझाने की पूरी कोशिश करते दिखाई दिए। इस काम में हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली गई, जो आसमान से शोलों पर पानी की बौछार करते नजर आए। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने पूरे कैंपस को खाली करवा लिया। कोरोना मरीजों की वजह से बढ़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ट्रेनों से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। पीयूष गोयल ने बताया कि महाराष्ट्र को 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, दिल्ली को 350 मैट्रिक टन और यूपी को 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई 20 अप्रैल के बाद से शुरू होगी। कई राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी की बात कही है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली शामिल है। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रेलवे कोई कसर नहीं छोड़ रही। हम मरीजों तक जल्द से जल्द और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल कर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाएंगे। बताना चाहूंगा कि 6177 मैट्रिक टन 6177 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमने अलग अलग राज्यों को उपलब्ध कराने का आज पूरा प्लान फाइनल कर दिया है। 20 अप्रैल के आगे महाराष्ट्र को 1500 मैट्रिक टन, यानी देश का सबसे अधिक आज महाराष्ट्र को अलॉट किया गया है 1500 मैट्रिक टन। साथ ही साथ दिल्ली को 350 मैट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 800 मैट्रिक टन और अलग अलग राज्यों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बड़ा फेयरली एलोकेट किया गया है।
राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। एक दिन में कोरोना के 10,514 नए मामले सामने आए हैं और 42 लोगों की जान गई है, जबकि एक दिन में 3,084 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिन शहरों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आए हैं वो जयपुर और उदयपुर उसमें शामिल है। जयपुर में एक दिन में 1963 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो उदयपुर में 1001 मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 67,387 है। गुजरात में भी कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। राज्य में एक दिन में 10,340 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जबकि 110 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में 3,981 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। राज्य में 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस है और राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी एक बार फिर देश भर में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी ने पिछली बार जहां सेवा ही संगठन नाम से अभियान चलाया था, वहीं इस बार पार्टी ने अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाने की तैयारी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों से वर्चुअल बैठक कर इस अभियान को चलाने का निर्देश दिया। देश में अब रोजाना 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को फील्ड में होना चाहिए और प्रोटोकॉल के साथ होना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करके वो क्या कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी लेवल तक के वार्ड मेंबर्स के साथ हमारी 1-2 दिनों के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन लाइन हमारा नीचे तक स्थापित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जैसे सेवा ही संगठन में काम किया है, उसी सेवा ही संगठन का अब ये फेज 2 है जिस पे हम काम में जुटे हैं। तो हम सब लोग इसको देख